So today we are going to start chapter number 15, which is probability. As we learn about this particular chapter in standard 9 also. Okay, so basically ये पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े वेरिएशन आएंगे जो वन बाय वन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे. सो जस्ट ब्रश अप द थिंग्स. प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी और occurring of an event or occurring of any event. ओके, सो बेसिकली जस्ट लाइक हमने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा होगा कि हेड्स या टेल्स, ठीक है, तो दो डाइस होते हैं, उसमें हम अगर एक डाई को फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आती है, वो सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी है. ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट विथ, अगर हेड्स है देन वी आर हैविंग, इफ़ वी आर हैविंग अ कॉइन तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, दैट इज़ हेड और टेल्स. ओके, सो हेड और टेल्स उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी वेरिएशन ला सकते हैं. इफ़ वी आर हैविंग अ डाई तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी होती है, देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज़, दैट द नंबर विच इज शोन एट द सरफेस विल बी इन बिटवीन 1 to 6. यस, 1 to 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है. ओके, so these are some of the examples which we have learned in earlier. so उसके अलावा थोड़े से एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं कि what are the possibility of getting this particular marks in exam और passing with, इतने मार्क्स से पास होना है तो what is the probability that the student will be pass or fail. ठीक है, सो वो सारी चीज़ें हमने अभी तक देख ली है. सो probability is a theoretical approach. उसको हम समझते हैं कि सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, सो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो हेड्स में आएगा और एल्स वी आर हैविंग टेल. ओके, सो अगर कॉइन टॉस करते हैं सो उसकी एक दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल्स आएगा. ठीक है, सो ये सारे जो इवेंट है विच इज़ इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब पॉसिबिलिटी बस इतनी ही है उसकी, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, सो दिस आर नोन एज द इक्वली लाइकली आउटकम. मतलब उसका एक फिक्स आउटकम होता है, जस्ट लाइक इन अ डाई. अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो देर आर इक्वली लाइकली 6 इवेंट्स. ठीक है, उसके आउटकम कितने होंगे, देर आर 6 आउटकम्स विच आर ऑलरेडी गिवन. देर इज 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक वैल्यू आएगा. ठीक है, सो दिस आर द नोन एज द इक्वली लाइकली आउटकम्स. और यहाँ पे जितने भी आउटकम्स आएंगे वो सारे कैसे आएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स ही आएंगे. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी का एक हमेशा याद रखना, that assume that all the experiments have equally likely आउटकम्स. ओके, मतलब उसके आउटकम्स कैसे होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, मतलब जो ऑलरेडी गिवन ही होते हैं कि हाँ चलो कॉइन को टॉस किया है तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अगर दो है, मतलब दो कॉइन को टॉस किया है तो किसी में हेड आएगा किसी में टेल आएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं, बट आउटकम विल बी सेम. ठीक है, सो दे आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके, सो प्रोबेबिलिटी का जो मेन फॉर्मूला था, दैट इज पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब हमने कितनी बार एक कॉइन को टॉस किया है, और एल्स दैट पर्टिकुलर इवेंट इज अकरिंग हाउ मैनी टाइम्स, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन.
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे मुझे पर्टिकुलर मैंने ऐसा बोला है कि मुझे कॉइन पे अगर हेड आएगा तो वो मैं काउंट करूँगी, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ टोटल कॉइन टॉस किया है 10 टाइम्स, बट आई हैव ओनली 7 टाइम्स हेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, मतलब वो मेरे उसमें था, मतलब मेरे को जो चाहिए था हेड चाहिए था, तो हेड कितने टाइम आया था 7 टाइम्स, बट टोटल मैंने कितने टाइम को कॉइन को टॉस किया था, देयर आर 10 ट्रायल्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा थियरी दिया है, सो आप एक बार पढ़ सकते हो। और ये हो गया अकॉर्डिंग टू थियरी, और हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, मतलब जो इवेंट मुझे चाहिए उसके फेवर में है, फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल possible outcomes of the experiment. Just we discussed that जितनी बार हमने टॉस को कॉइन को टॉस किया है वो नीचे जाएगा, और जो इवेंट हमें चाहिए वो जितनी बार आया है वो ऊपर आएगा, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द थियरीज, और उसके अलावा की जो भी थियरी है वो आप एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो। दे आर हैविंग द कि कहाँ से कैसे बनता है, हाउ दे आर फॉर्मिंग, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। वी आर गेटिंग इक्वली लाइकली आउटकम, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, फॉर अस अ डाई विल ऑलवेज मीन अ फेयर डाई। ऑब्वियसली फेयर डाई होता है, मतलब वो उसके जैसे वो शोले वाला कॉइन नहीं होता, ठीक है। शोले वाला जो कॉइन था जिसके दोनों तरफ हेड था, सो वो फेयर कॉइन नहीं था, दिस इज अ अनफेयर कॉइन, ठीक है। हर बार वो हेड ही आएगा। सो हमारे पास जो भी डाई है या जो भी कॉइन्स है, दे आर द फेयर कॉइन्स और फेयर डाई। तो फेयर डाई है तो उसके जो आउटकम्स है वो 1 2 3 4 5 6 ही रहेंगे, एंड ईच नंबर हैज़ द सेम पॉसिबिलिटी of showing up. So the equal likely outcomes of throwing a die are 1 2 3 4 5 and 6. So equally likely outcome क्या होता है, equally likely outcomes, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। Suppose that a bag contains 4 red balls, ठीक है। कितने हैं, there are 4 red balls, लिख लेते हैं एक बार। देखो 4 red balls है, ठीक है, एंड 1 ब्लू बॉल्स। तो यहाँ पे देखो जब भी हम बैग में से बॉल निकालेंगे तो रेड का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रह जाएगा ना, मतलब ब्लू का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगा, क्योंकि हम बार बार अगर उसको हम 1 बाय 1 बॉल निकालते हैं, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि रेड बॉल्स ज़्यादा निकलेंगे आउटकम में। तो ये जो इवेंट है दिस इज़ नॉट इक्वली लाइकली, मतलब सारे आउटकम का मतलब पॉसिबिलिटी जो है वो एक ही नहीं है, देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी फॉर डिफरेंट बॉल्स, ठीक है। जैसे डाई है, कॉइन है, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज डाई हैज़ 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है। और कॉइन जो है तो हेड और टेल, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, उनका जो पॉसिबिलिटी है वो 1 1 है, रेशियो इज 1 1, बट यहाँ पे रेशियो कितना है 4 and 1, मतलब 4 टाइम्स जब रेड बॉल आएगा तब जाके वो एक बार ब्लू बॉल आएगा, ठीक है। सो दिस आर नॉट इक्वली लाइकली। समझ में आया इक्वली लाइकली क्या होता है? इक्वली लाइकली होता है कि हर एक आउटकम का एक सेम पैटर्न होना चाहिए, मतलब हर एक आउटपुट की सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो इक्वली लाइकली है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज यहाँ पे रेड बॉल का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हमने सारे कलर के डाल दिए, ठीक है, और उसमें से मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है तो मैंने वाइट के ज़्यादा डाल दिए,
और बाकी सबके मैंने 5 डाले और वाइट के मैंने 10 डाल दिए, ठीक है। तो जब भी मैं बॉक्स में से रेंडमली बॉल पिक करूँगी तो वाइट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो जो बॉक्स है विच इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, उसके पास जो आउटकम मिलेगा वो नॉट इक्वल है, ठीक है। वाइट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इक्वली लाइकली इवेंट में क्या हो जाएगा, सबका पॉसिबिलिटी, सबका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर, दिस इज द मेन थिंग दैट इक्वली लाइकली क्या होता है एंड नॉट इक्वली लाइकली क्या होता है। आई होप अभी तक ये चीज़ क्लियर होगी। नॉट इक्वली लाइकली मीन्स कि जो भी हमारे पास इवेंट्स है, मतलब जो भी हमारे पास आउटकम्स है वो सेम नहीं है, ठीक है। एंड इक्वल में क्या हो जाएगा, द आउटकम्स आर सेम। ओके, नाउ स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने यहाँ पे उसके वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं लिखे हैं, आई जस्ट रीड इट आउट एंड यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक। एज उसके बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, सो आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, तो पूरा लिखते लिखते आधा पेज भर जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ईजी, आप एक बार टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। सो एग्जाम्पल नंबर 1 सेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर हैविंग अ फेयर कॉइन, दो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हेड और टेल। सो लेट E be the event getting ahead, ठीक है। getting ahead, the number of outcomes favorable to event E is equals to क्या हो जाएगा, P of E is equals to number of outcomes। सब में ये स्टेटमेंट आपको कंपलसरी लिखना ही है, दैट प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने कौन से इवेंट को क्या बताया है, दैट इवेंट E इज गेटिंग अ हेड। उसके बाद हम बताएंगे कि लेट F बी द इवेंट, वहाँ पे गेटिंग अ टेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा मेंशन करनी है। प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर बहुत इजी लगता है, बट मार्क्स कहाँ कटते हैं, ऐसी जगह पे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में आधे स्टेटमेंट लिख देते हैं, इवेंट ई, बट क्या इवेंट ई क्या है वो तो मेंशन करना ही पड़ेगा ना, वो उसको थोड़ी अपना सपना आने वाला है कि हाँ भाई चल तूने ये लिया होगा। सो दिस इज़ नॉट राइट, आपको उसको मेंशन करना ही है कि इवेंट ई इज़ दैट पर्टिकुलर दैट वी आर गेटिंग अ हेड, और इवेंट एफ है कि हम टेल्स मिल रहा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय number of all possible outcomes, all possible outcomes। सो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, इधर 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ही बार कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, तो हेड का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 ओनली। तो number of favorable outcomes it is 1 and total possible is 1/2. So getting ahead by tossing a coin once it is 1/2. Okay, and let F be the event getting a tail. So the number of outcomes favorable to F, that is P of F, is equals to number of outcomes favorable to F divided by number of all possible outcomes।
ओके, सो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑल आउटकम्स. सो सिमिलरली यहाँ पे भी टेल एक ही बार आएगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल्स टू 1/2 ओनली. Clear? So it is 1/2, 1/2. Okay, so we will just stop here. In the next video we are going to continue with examples, some more examples. So I hope आज के लेक्चर में जितने भी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट थे आपके क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी चैप्टर है तो इसको नहीं करना है, लास्ट में करना है, ऐसा नहीं करना है. देखो कोई भी चैप्टर आपको इजी भी लगता है देन यू हैव टू डू एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स. उसके सारे सम आपको 2 to 3 टाइम्स तो करने ही करने हैं. और कोई चैप्टर आपको टफ लग रहा है तो उसके सम तो आप उससे ज़्यादा करने पड़ेंगे. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी चैप्टर है करके उसको छोड़ देना है, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि इजी एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वही हमको ले डूबते हैं. इज दैट क्लियर? सो बी प्रिपेयर्ड और इसको हल्के में बिल्कुल मत लो. ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.